रजत भैया, जी जी अम, आदेश बहन। वैसे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। वो अभिजीत मुर्रत का हमको पूछना था कि क्यों ये दोपहर में ही आता है। अक्सर मैंने जब देखा तो वो दोपहर में आता, तो उसका आंसर आपने अभी दे दिया। एक सिक्स थ्री हाँ, नाइन मैं आपके उसमें देख रही थी, रोज चार्ट में 639 देख रही थी। तो ये क्वेश्चन मुझे करना था आपसे कि क्यों 639 इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों ऐसा। पारो बहन बहुत दिमागी है। उनने का भैया का ये गुरु मंत्र चुरा लो, तुरंत सीख लो कि क्या है। मैं सर बताऊंगा एक्चुअली और कोई सवाल। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट इसमें भी बढ़ रहा है कि हमको अभी नहीं मालूम था इसके बारे में, तो अब ये इंटरेस्ट लगा है, हो रहा है कि हाँ नहीं, इसको भी मुझे जानना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो अपने जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं और जो बिल्कुल संकट में फंसे हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ रोज 639 ग्रीन पेन से 108 बार लिखो। और आप में से जिस लोगों को, ये मेरा प्रूवन फार्मूला है, प्रूवन, जो सिर्फ आपको 5 मिनट का समय निकालना है, 639 को ग्रीन पेन से लिखना है। 3 नंबर, जो 3 शक्तियों के नंबर हैं, जो 9 नंबरों को मैं आगे डिफाइन कर दूंगा अभी। आप 108 बार सिर्फ 5 मिनट में लिख सकते हो, आपके 9 नंबर ऑटोमेटिक मैनेज होंगे। ये हर CNDN के लिए है या फिर अरे बहन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शंकर जी ने ब्रह्मांड को बनाया ये सोच के थोड़ी बनाया किसके लिए अच्छा रहेगा किसके लिए बुरा लगेगा। माँ लक्ष्मी, 9 नंबर डिवाइड हुआ नर और नारी में, 6 और 3 में, तो ये जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी बनी, तो ये सोच के थोड़ी बनी कि हम किसको पालन करेंगे और किसको नहीं करेंगे। ये तीनों नंबर वो पावर है। वो ठीक तो है, मैं पालन अभी करते डिफाइन तो है ही करूंगा। है। मैं जी। मैं अभी डिफाइन करता हूँ, और कोई सवाल इस सेशन से रिलेटेड, तो मैं 639 को एक्सप्लेन करता हूँ। 639 3 शक्तियों की पावर है, जो लोग इससे पहले 369 यूज करते हैं, लेकिन मैं 639 यूज करता हूं। तो इसी बात से शुरू करता हूँ, 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, स्पीड में करूंगा, मजा आ जाएगा समझ के। 36 का आंकड़ा बुरा क्यों और 63 का क्यों नहीं? 36 का, ठीक है। आ, 36 की आंकड़ा बुरा माना जाता है, 63 का नहीं, ऐसा क्यों? इसके पीछे मैं प्रूफ दूंगा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और ये रिसर्च मैंने करी हुई है। 36 क्यों बुरा होता है और 63 क्यों नहीं बुरा होता है? इसलिए नहीं बुरा होता, वेद पुराणों में लक्ष्मी माँ को आगे रखा गया, विष्णु जी को पीछे रखा गया। लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, विष्णु लक्ष्मी नहीं कहा जाता। अगला युग बदला तो सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता। मैं प्रूफ करूंगा, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं आप प्रूफ करोगे हाँ ये सही है। अगला युग बदला तो राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता। मैं मैक्सिमम लोगों की बातें बोल रहा हूँ, वो राधा कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण राधा कोई नहीं बोलेगा। यानी कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम ने अपनी शक्ति को आगे रखा, और जिस जिस व्यक्ति ने उस शक्ति को पीछे किया, 3 को आगे किया। क्यों? क्योंकि 6 नंबर है हमारे शुक्राचार का नंबर, शुक्रवार का नंबर, और 6 नंबर को पावर मिलती है माँ लक्ष्मी से। 3 नंबर है हमारे गुरु का नंबर, बृहस्पति का नंबर, और विष्णु जी वो गुरु को पावर मिलती है विष्णु जी से। बृहस्पति के दिन विष्णु जी की पूजा करी जाती है, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, इसलिए वो 3 नंबर की पावर देता है। वो आपकी विष्णु जी देते हैं, और 6 नंबर की पावर जो मैनेज करता है वो लक्ष्मी जी देती हैं। और विष्णु जी ने, राम जी ने और कृष्ण ने हमेशा 6 को आगे रखा है कि पीछे? आप मुझे बताएं। आगे। और आगे। आगे। जो लोग उनसे पंगा करेगा, उनको पीछे कर देगा, उनको पसंद आएगा? इसीलिए 36 का आंकड़ा बुरा होता है, क्योंकि आप वेद पुराणों के साथ खेलोगे, आप गलती से विष्णु राम और कृष्ण की भावनाओं के साथ खेलोगे। उन्होंने अपने से आगे रखा है सबको, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, वो 36 के लिए बुरा माना गया है कि आप उनको मत आगे करो। यदि आपको दोनों को मैनेज करना है तो लक्ष्मी माँ को आगे रखो। 369 मत यूज करो, 63 यूज करो। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? आ गया? जी। मैं साइंस का जी। स्टूडेंट हूं, इसलिए मैंने आपको ये प्रूव किया है, जिसको आप काट नहीं सकते हो। नहीं नहीं नहीं, राधा जी का नाम पीछे करो, नहीं बोल सकते राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
सीताराम सीताराम सीताराम, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। अरे भगवान जब माँ को आगे रख रहा है तो तुम क्यों पीछे कर रहे हो? पॉइंट नंबर वन, समझ गए? 6 3 और 9, इन दोनों पावर को जोड़ दो, इनको अलग नहीं कर सकते। इन दोनों पावर को जोड़ दो तो देवोगदेव महादेव यानी कि 9 नंबर, यानी मंगल का नंबर, और जो हनुमान जी है वो शंकर जी के अवतार है, तो वो हमारे गुरु मान सकते हैं, वो 9 की पावर है। तो ये जो 3 नंबर है वो 9 नंबर को मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिल और दिमाग में सेट हो जाएगा। 3 यानी कि देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, सूरज और चंद्रमा दोनों देवता हैं, उनके अंडर में आते हैं। तो 1 और 2 को कौन मैनेज करता है? 3। तीन। ठीक है। 6 नंबर यानी कि शुक्राचार्य का नंबर है, वो भी गुरु है। 4 नंबर है राहु का नंबर, और 5 नंबर है बुध का नंबर। इन दोनों को कौन मैनेज करता है? 6। हम्म, हम्म, और 9 नंबर यानी कि हमारे हनुमान जी का नंबर है, मंगल का नंबर है, और जो जिनका जो मेन नंबर है वो देवों के देव महादेव हैं। और 7 नंबर होता है अध्यात्म का, जो आदि योगी है वो है शंकर जी। और शनि देव के जो गुरु हैं वो हैं शंकर जी। तो 7 और 8 को कौन मैनेज करता है? 9 नंबर। तो ये 6 3 9 वो पावर है जो 9 नंबर को मैनेज करती है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बनाया है अपने लिए। मैं बताता लोगों को इसलिए हूं कि गलती ना हो, उसका लाभ मिल सके। अब इस चीज में आपके मन में कोई सवाल? मैं बताने को तैयार हूँ। सवाल जवाब मिला यस, सबको? मिल गया। सबको हाँ आपने जी। थैंक इतने यू अच्छे सो से मच। समझाया, इतने अच्छे से जी समझाया कि हम तो हमारी तो बोलती बंद कर दी आपने, इतने अच्छे से नहीं नहीं समझाया। नहीं